नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। नक्काशी का शहर कहा जाने वाला नगीना इन दिनों सियासी अखाड़ा बना हुआ है। पहले चरण में यहां पर वोटिंग होनी है 19 अप्रैल को। इसको लेकर प्रत्याशियों ने भी यहां पर जोर आजमाइश शुरू कर दी है। नगीना सीट जो है ये सुरक्षित सीट है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर पार्टियों ने जो अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं वो दलित आबादी से बिलोंग करते हैं। और जो यहाँ 4 नाम रेस में हैं उनमें भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर हैं, बीएसपी के सुरेंद्र मेनवाल हैं, बीजेपी के ओम कुमार हैं और सपा के मनोज कुमार हैं। ये 4 नाम हैं रेस में। और जो यहाँ आबादी का समीकरण है उसके मुताबिक मुस्लिमों की आबादी करीब 6.5 से 7 लाख है। दलितों की आबादी जो है वो 3 लाख के करीब है और चौहान राजपूत इनकी आबादी 1.25 लाख के करीब है। और जाट हैं, जाट भी 1 लाख के करीब हैं। इनके अलावा सवर्ण जातियों में ब्राह्मण हैं जो 2.5 लाख के करीब हैं और सैनी की आबादी 1.25 लाख के करीब है। तो ये यहाँ का आबादी का समीकरण है जो किसी भी पार्टी की जीत के लिए काफ़ी अहम होने जा रहा है। लेकिन इस सीट पर सबसे ज़्यादा जिस प्रत्याशी की बात हो रही है, जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, जिसको लेकर खबरें आ रही हैं, वो एक ही नाम है और वो नाम है भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर। आखिर क्यों अचानक चंद्रशेखर टीवी मीडिया से लेकर सोशल मीडिया के हॉटस्पॉट बन गए और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर कैसे दलितों की दूसरी आवाज़ बन गए हैं? क्योंकि जब तक चंद्रशेखर मेन स्ट्रीम लाइन में नहीं थे सियासत की, थोड़ी दूरी बनाए हुए थे, लेकिन इधर बीच बीते 5 सालों में जिस तरह राजनीति में चंद्रशेखर की सक्रियता बढ़ी है उससे सबसे ज़्यादा जो है नुकसान बीएसपी को ही होने वाला है। क्योंकि अभी तक बहुजन और दलितों की आवाज़ को उठाने वाली और उनके सुख दुख की चिंतक, दलितों के विकास की बात करने वाली बीएसपी ही थी। बहन मायावती की पार्टी बीएसपी ही थी। लेकिन मैदान में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर के आने के बाद से अब बीएसपी को वोटों के बिखराव का खतरा मंडराने लगा। उनको ये डर लगने लगा है कि जिस तरह चंद्रशेखर ने सियासी मैदान पर अपनी बिसात बिछाई है और जिस तरह वो सियासत के मंजे हुए खिलाड़ी लग रहे हैं उससे बीएसपी थोड़ा घबराई हुई है। उसको लगने लगा है कि कहीं नगीना के अलावा और भी जो सुरक्षित सीटें हैं जहां दलित आबादी ज़्यादा है, अल्पसंख्यक आबादी ज़्यादा है, वहां भीम आर्मी की टीम या भीम आर्मी की पार्टी या आज़ाद समाज पार्टी उनका खेल बिगाड़ सकती है। आखिर चंद्रशेखर से इतना डर क्यों, जबकि चंद्रशेखर की सियासत को अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। महज 5 से 7-8 साल ही हुए होंगे, लेकिन जिस तरह उन्होंने राजनीति में अपनी पैठ बनाई है उससे आज की तारीख में वो राजनीति के एक अहम चेहरा बनकर उभरे हैं। आखिर कैसे चंद्रशेखर दलितों के अहम चेहरा बनकर उभरे? आखिर कैसे चंद्रशेखर सियासत के इस मुकाम तक पहुँचे और चंद्रशेखर की क्या कहानी है आपको इस वीडियो में बताएं। लेकिन अगर बात नगीना लोकसभा सीट की करें तो इस पर जो सबसे बड़ी टक्कर दिखाई दे रही है, कहने को तो बताई जा रही है बीएसपी और भीम आर्मी के बीच है, आज़ाद समाज पार्टी के बीच है, लेकिन बीजेपी भी पीछे नहीं है। उसका भी दावा है कि वो रेस में सबसे आगे चल रही है। बीजेपी ने बाहरी और भीतरी का मुद्दा उठा रखा है। उनका कहना है कि जो बसपा और भीम आर्मी के प्रत्याशी हैं ये बाहरी हैं, लेकिन जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं ओम कुमार वो यहीं के हैं और वो अभी मौजूदा विधायक भी हैं। तो यहाँ लड़ाई बड़ी दिलचस्प होने वाली है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे चंद्रशेखर की, जो अब दलित आबादी या कहें दलित समुदाय के लिए मायावती के बाद दूसरा बड़ा विकल्प बनकर उभरे हैं। चंद्रशेखर ने मायावती की पार्टी के पैरेलल एक पार्टी खड़ी कर दी है जिसका नाम है आज़ाद समाज पार्टी और इसके चीफ है चंद्रशेखर। तो कैसे चंद्रशेखर इतनी जल्दी सियासत की सीढ़ियां चढ़ते चले गए और उन्होंने भी अपनी सत्ता का केंद्र या कहें पहली बार लोकसभा चुनाव में उतरने का केंद्र
उसी जगह को बनाया है जहां से कभी मायावती भी चुनाव लड़कर जीती थी और लोकसभा की सदस्य बनी थी और सांसदी उनके पास आई थी। वो नाम है बिजनौर। और चंद्रशेखर भी बिजनौर की नगीना सीट पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या जिस तरह बिजनौर की जनता ने मायावती को लोकसभा पहुंचाया था, क्या इस बार चंद्रशेखर को पहुंचाएंगे? क्योंकि जो ग्राउंड रिपोर्ट है, जो वहाँ के हालात हैं, उनसे जो खबरें और जो मीडिया रिपोर्ट्स निकल के आ रही, उसके मुताबिक तो यही पता चल रहा है कि वहाँ हवा थोड़ी थोड़ी चंद्रशेखर की भी बनी हुई है। दावा तो हर पार्टी और हर प्रत्याशी कर रहा है, लेकिन हवा चंद्रशेखर की भी बनी हुई है। तो किसके दावा रूपी गुब्बारे में कितनी हवा भरी है, ये तो 4 जून के बाद पता चलेगा। जब रिजल्ट आएगा पता चल जाएगा किसका दावा कितना मजबूत रहा, कौन जीता कौन हारा। लेकिन इस वीडियो में बात करते हैं चंद्रशेखर की। तो बहुत कम लोग जानते होंगे कि देश और दुनिया की जो सबसे प्रतिष्ठित मैगजीन है, टाइम मैगजीन, उसमें भी चंद्रशेखर की फ़ोटो छप चुकी है। चंद्रशेखर अखबारों के साथ साथ टाइम मैगजीन में भी अपनी जगह बना चुके हैं। टाइम मैगजीन द्वारा जारी की गई दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की श्रेणी में भीम आर्मी के संस्थापक और आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर का नाम भी शामिल हो चुका है। चंद्रशेखर सहारनपुर के सब्बीरपुर गांव में जब एक बवाल हुआ था, उसके बाद वो सुर्खियों में आए थे, जिसके चलते उनको करीब 16 महीने तक रासुका, जिसको कहते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जेल भेजा गया था। 16 महीने तक चंद्रशेखर जेल में भी रहे। सहारनपुर के रहने वाले चंद्रशेखर ने LLB की पढ़ाई की है, ये वकालत भी जानते हैं, इसीलिए संविधान की इतनी बातें भी करते हैं। इनको नियम कानूनों का भी ज्ञान है। देहरादून से इन्होंने LLB की पढ़ाई की थी और 2015 में भीम आर्मी भारत एकता मिशन का गठन किया और इसके वो संस्थापक थे। इसके बाद जब 2017 में सब्बीरपुर गांव में जो जातीय हिंसा हुई थी, उसमें भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं और चंद्रशेखर ने सुर्खियां बटोरी थी। जिसके बाद जब ये जेल से रिहा हुए, लेकिन इन्होंने अपना जो मिशन था उसको जारी रखा, उसको इन्होंने छोड़ा नहीं और फिर उस राह पर ये बढ़ते चले गए। दलितों के उत्थान की बात, दलितों का विकास, जहाँ जहाँ दलितों पर अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ लड़ाई, इनका काम बन गया और यही काम ये करते आ रहे हैं। और जब हाथरस कांड जो बहुत चर्चा में रहा था, पूरे देश में चर्चा में रहा था, हाथरस का कांड, उस पर भी इन्होंने काफ़ी दलितों की आवाज़ उठाई थी और घटना के विरोध में प्रदर्शन भी किए थे। राजस्थान और हरियाणा में भी ऐसी घटनाएं हुई थी, उसके भी विरोध में प्रदर्शन किए थे। वहीं दिल्ली में संत रविदास का जो मंदिर था, उसको हटाने से रोकने के लिए इन्होंने आंदोलन भी चलाया था। तो चंद्रशेखर दलितों की दूसरी आवाज़ बनकर उभरे हैं मायावती की पार्टी BSP के बाद। चंद्रशेखर की राजनीति की बात करें तो इन्होंने आज़ाद समाज पार्टी का गठन किया और यूपी की तमाम सीटों पर इन्होंने चुनाव भी लड़ा। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी इन्होंने जो आजमाइश की थी, बुलंदशहर से अपना प्रत्याशी भी उतारा था और ये गठबंधन में भी शामिल रहे। और चंद्रशेखर BSP सुप्रीमो बहन मायावती को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। उनका कहना है कि सियासी दांवपेच और सियासत के गुण उन्होंने मायावती जी से ही सीखे, लेकिन BSP के ही समानांतर या कहें पैरेलल उन्होंने अपनी पार्टी भी बनाई है। वो भी दलितों की आवाज़ उठाते हैं, चंद्रशेखर भी दलितों की आवाज़ उठा रहे हैं। वो भी दलितों के उत्थान और विकास की बात करते हैं, चंद्रशेखर भी दलितों के उत्थान और विकास की बात करते हैं। तो चंद्रशेखर की ये पार्टी जो बनी है, ये BSP को सिरदर्द जरूर दे रही है, क्योंकि पहले यूपी में दलितों की आवाज़ और दलितों के उत्थान की बात करने वाली सिर्फ एक पार्टी थी और वो पार्टी थी काशीराम द्वारा बनाई गई BSP पार्टी, जिसकी कमान अब मायावती के हाथों में है। और अब उन्होंने भविष्य के लिए BSP का उत्तराधिकारी आकाश आनंद को बनाया है। अब उन्हीं के पैरेलल भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर ने आज़ाद समाज पार्टी बना दी है, ये भी दलितों की आवाज़ उठा रही है। और चंद्रशेखर की भी फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी अच्छी है, इनका अपने समाज में काफ़ी बड़ा स्थान है, हज़ारों लाखों लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का सबब BSP के लिए ज़रूर बने हुए हैं। सहारनपुर में चंद्रशेखर की गाड़ी पर हमला भी हुआ था, जिसमें फायरिंग हुई थी और इनकी जान बाल बाल बची थी, जिसके बाद ये फिर सुर्खियों में आ गए थे।
बताया गया था कि ये अपनी फॉर्च्यूनर कार से लौट रहे थे, इसी दौरान इन पर फायरिंग कर दी गई। एक गोली तो इनके शरीर को छूते हुए निकल गई और ये जख्मी भी हुए थे इस गोलीबारी में। और इस घटना के बाद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर को चुनाव से पहले Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने IB की रिपोर्ट के आधार पर भीम आर्मी चीफ को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है, जिसमें 11 कमांडो तैनात रहते हैं, 5 पुलिस के स्टैटिक जवान VIP की सुरक्षा के लिए उनके घर और आसपास रहते हैं और 6 PSO 3 शिफ्ट में सुरक्षा करते हैं। तो अब चंद्रशेखर को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है। और ये तो सब जानते ही हैं कि चंद्रशेखर नगीना से चुनाव लड़ रहे हैं और मजबूत प्रत्याशी बताए जा रहे हैं। वहीं चंद्रशेखर ये भी कह चुके हैं कि मायावती परोक्ष रूप से उनकी मदद कर रही हैं, इसीलिए इतना हल्का और इतना कमज़ोर प्रत्याशी उतारा है। तो चंद्रशेखर को लग रहा है कि जिस तरह मायावती ने बिजनौर से संसद की सीढ़ियां चढ़ी थीं, उसी तरह एक बार फिर नगीना का रास्ता उनको दिल्ली तक ले जाएगा, ऐसा मानना है चंद्रशेखर का। शायद यही वजह है कि वो अपनी जीत का दावा भी बड़ी दमखम से कर रहे हैं। अब इस दावे में कितना दम है ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे, 4 जून की तारीख बताएगी। फिलहाल वो ताकत पूरी लगा रहे हैं नगीना में। चुनाव प्रचार भी उनका बहुत तेज़ी से चल रहा है। दिन रात वो जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, चुनाव रैली कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, झुल रहे हैं। वो सब काम कर रहे हैं जो एक अच्छे प्रत्याशी को करना चाहिए। उन्होंने इंडिया अलायंस से भी गठबंधन की कोशिश की कि उनको एक सीट मिल जाए, लेकिन उनकी वो कोशिश कामयाब हो नहीं पाई और सपा और कांग्रेस ने उनको कोई सीट नहीं दी, जिसके बाद उन्होंने नगीना को अपना केंद्र बनाया और यहीं से अब वो सियासत की सीढ़ी चढ़ने जा रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि मायावती हमेशा चंद्रशेखर के खिलाफ रही हैं। चंद्रशेखर की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी को दलितों को गुमराह करने वाली पार्टी बता चुकी हैं और आगाह भी कर चुकी हैं कि चंद्रशेखर के चक्कर में ना आए, लेकिन जिस तरह चंद्रशेखर सियासत के मैदान में अपने घोड़े दौड़ा रहे हैं, जिस तरह वो सियासी चाल चल रहे हैं, उसने बहन जी की टेंशन ज़रूर बढ़ा दी। अब बहन जी को भी लगने लगा है, उनकी पार्टी के लोगों को और कार्यकर्ताओं को भी लगने लगा है, उनका मुकाबला बीजेपी सपा कांग्रेस से तो है ही, साथ में उन्हीं के समाज, उन्हीं के समुदाय के हितों की बात करने वाली एक और पार्टी से होना है, और वो है भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी, जिसके अध्यक्ष चंद्रशेखर। हालांकि जो अपोजिशन है या और अन्य पार्टी हैं, वो आरोप लगाते आए हैं कि चंद्रशेखर बीजेपी की बी टीम है। मायावती की पार्टी को भी वो लोग बीजेपी की बी टीम कहते थे। बताया जा रहा है कि जो चंद्रशेखर को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली है, वो उसी बी टीम का होने का इनाम मिला है, ऐसा कुछ है, लेकिन ऐसा है नहीं। Y+ कैटेगरी की सुरक्षा तभी मिलती है जब सुरक्षा एजेंसियों को, जांच एजेंसियों को ऐसी पुख्ता खबर मिलती है कि किसी की जान को खतरा है। पूरी पड़ताल, पूरी जांच के बाद ही किसी को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी जाती है। तो ये कहना गलत है कि वो चुनाव में बीजेपी के मददगार बन सकते हैं या उनके लिए मददकारी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। Y+ कैटेगरी की सुरक्षा सिक्योरिटी रीजन से मिलती है। तो दोस्तों, नगीना में आपको क्या लगता है, चुनावी ऊँट किस करवट बैठेगा? हाथी भारी पड़ेगा या साइकिल दौड़ेगी या कमल खिलेगा या भीम आर्मी का दिन आएगा? क्या होगा? अपनी राय कमेंट्स करके दें। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपके लिए ऐसे ही वीडियो मैं आगे भी लाता रहूं, बनाता रहूं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।